ज़्यादातर इंडियन क्लास घरों में एक राजा बेटा होता है जिसको बचपन से बोला जाता है तुझे ही सब कुछ संभालना है, चाहे बहन की शादी हो, माँ बाप का घर हो, लोन हो, सब तू ही देखेगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक्सपेक्टेशन होना सही है? आप लोग सोच रहे होंगे कि अटपटी बातें कर रहा है, राजा बेटा का मतलब तो होता है पैम्पर्ड चाइल्ड। मगर आप इस वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। राजा बेटा का मतलब सिर्फ पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं होता, वो इसका होता है इसका अपोजिट। जब ये पैदा होता है तो घर में बहुत खुशियां मनाई जाती है, बस जब ये थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तब ये देखता है कि बाप के ऊपर कितना लोन है, उसे लोन देके पढ़ाया जा रहा है, माँ कैसी छोटी चीज़ों को बचा के चल रही है। उसे इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो बेटा है, वो बड़ा है, स्ट्रांग है, उसे सब कुछ संभालना है। और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा होता है तब वो समझने लग जाता है कि उसे अपने परिवार को अपलिफ्ट करना है, उसे अपने परिवार को पॉवर्टी लाइन से निकालना है। ये उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। अब वो सिर्फ एक बेटा नहीं, एक फ्यूचर प्रोवाइडर बन जाता है। 1980 के अराउंड ये होना एक आम बात हुआ करती थी। उसके पीछे अपना रीज़न था। हमारे माँ बाप जो हमारी एज के अराउंड हुआ करते थे और उनके माँ बाप जो आज़ादी के अराउंड पैदा हुए थे, उसके बाद तुरंत बाद देश गरीब था, अपॉर्चुनिटीज़ कम हुआ करती थी, पैसे नहीं थे लोगों के पास, ज़्यादातर घरों में पैसों का अभाव था, तब बहुत बच्चे भी पैदा हुआ करते थे। तो उस टाइम पे ये सोचा जाता था कि हम एक बच्चे को ही पढ़ा सकते हैं। और जनरली वो लड़की नहीं हुआ करती थी क्योंकि उसकी शादी कर देनी होती थी, तो जनरली उस बड़े बेटे को पढ़ाया जाता था एक लेवल तक, ताकि उसको जॉब मिल जाए और घर का एक कुछ भला हो जाए। तो उसको जब ग्रेजुएशन हो जाते थे तब उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिल जाया करती थी। उसके बाद वो लड़का जो है अपने परिवार की बाकी चीज़ें देखता था, अपने परिवार के खर्चे उठाता था, अपने भाई बहनों की, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई देखता था, उनकी शादी करता था और घर वगैरह में भी हेल्प कराता था। मगर तब ये मजबूरी हुआ करती थी। आज 2026 में मैं जब ये बात सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि ये आदत बन चुकी है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आज के टाइम पे एक लड़का एक प्राइवेट अच्छी कंपनी में 2 से 3 लाख रुपए कमा रहा है। उसने अपनी बहन की शादी भी कर दी, माँ बाप के लिए घर भी बना दिया उसने, और उसने अपने पापा का लोन भी चुका दिया। आपको लगता हो कितनी अच्छी बात है, मगर क्या ये उसकी चॉइस थी या उससे की हुई एक्सपेक्टेशन थी? अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं तो उनको पालना पोसना, उनको पढ़ाई लिखाई कराना या उनको शेल्टर प्रोवाइड करना या कई किस्सों में उनकी शादी करना, ये उनकी जिम्मेदारी है या उस भाई की जिम्मेदारी है अपनी बहन की शादी करना? और सबसे डेंजरस बात तो ये होती है कि इसको कोई फोर्स नहीं करता है। ये एक साइलेंट गिल्ट के तौर पे बताया जाता है कि बेटा तुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये एक इमोशनल प्रेशर बनाया जाता है जिसको वैल्यूज़ का नाम दिया जाता है, और उनको पता होता है कि राजा बेटा कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। और राजा बेटा को भी पता होता है कि अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करेगा तो उसे सेल्फिश समझा जाएगा। मज़े की बात तो ये है कि ये एक बड़प्पन के एहसास में किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। उसे लगता है कि मैं किसी से कुछ, मैं टूट नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता। फिर आगे क्या होता है? अपनी लाइफ को डिले कर देना, अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन कर देना, अपनी सेविंग्स ज़ीरो हो जाना। कई-कई जगहों पे तो ये लोग शादी तक नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज़ उनको बाकी चीज़ों की, बाकी लोगों की ज़िम्मेदारी उठानी होती है। और देखा जाए तो ये आजकल शादी ना करने का भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर होती हैं, वो आपके पापा की साइड के परिवार के लिए थोड़ी-सी जब आगे जाती है तो बिटर होती है कि उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, या कभी पैसा नहीं बचाया। बहुत जगह तो देखा जाता है 90s 80s के राजा बेटा की जब शादी होती थी, जो पैसे आते थे उनके, जो दहेज के पैसे मिलते थे, उसी से ही अपनी जो दूसरी बच्चों और बेटियों की शादी करती जाती थी उन्हीं पैसों से, उन्हीं गोल्ड के थ्रू। तो धीरे-धीरे ये चीज़ एक रिज़ेंटमेंट और एक बिटरनेस में बदल जाती थी आपकी माँ माँ के अंदर। तो वो चीज़ अपने बच्चों में भी पास ऑन होती हुई जाती थी कि कैसे उनके दादी-दादा या बुआ-चाचा ने कैसे बिहेव किया, कैसे उनके फादर ने सिर्फ़ उनकी साइड के एक राजा बेटा अच्छा बच्चा बन के उनकी साइड की ही पक्ष ली, अपनी वाइफ़ को नज़रअंदाज कर दिया, अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया। तो माँ अपने बच्चों में भी ये चीज़ बताती है कि कैसे उसके संग बुरा हुआ है। तो बच्चे भी धीरे-धीरे ये चीज़ समझने लग जाते हैं, और जो बेटी होती है उसे लगता है कि यार मैं तो शादी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी जो मेरी माँ के साथ हुआ है। और जहाँ पे बेटा होता है वो फिर से एक राजा बेटा बन जाता है फिर से अपनी माँ के लिए। उसे लगता है कि जो उसके फादर की साइड से तरफ से हुआ, जो माँ ने उसके सहन किया, वो बिल्कुल नहीं होने देगा। या तो वो शादी नहीं करेगा, या वो करेगा तो वो अपनी वाइफ़ को या अपने बच्चों को भी इसी तरह ट्रीट करेगा कि जैसे उसके फादर ने किया था, और अपनी माँ और बाप का ही राजा बेटा बना रहेगा। तो इस ये देखा होगा कि आजकल इस चीज़ को लेके सेपरेशन और डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। वैसे अपने आप में अलग टॉपिक है, मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। मगर आजकल फिर जब यही लड़कियाँ जो शादी कर लेती हैं तो अपनी जब माँ को देखती हैं, वो उस घर में आती हैं जो ऑलरेडी राजा बेटा होता है, तो उन्हें लगता है कि मैं वो चीज़ सहन नहीं करूँगी जो मैं करती आ रही थी, जो मेरी माँ ने सहन किया था। यहीं से एक एक विवाद और एक सेपरेशन और या फिर डिवोर्स तक बातें चली जाती हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ अपने परिवार की मदद नहीं करनी चाहिए, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। हमें बिल्कुल उनकी मदद करनी चाहिए, हर चीज़ में उनको हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िम्मेदारी एक ही इंसान पे सारी आ जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड और होनी चाहिए, ना कि इम्बैलेंस हो जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब 1980s में चीज़ें होती थी तब एक मजबूरी थी। मगर 2026 में भी आजकल ये होना एक साइलेंट प्रेशर है। मिडिल क्लास अपनी पैसों के लेके बढ़ा तो है, लेकिन उसकी जो सिस्टम है वो आज तक वही का सेम वही है। इस चक्कर में वो उस तौर पे आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझको लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर बताइए मुझे नीचे। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।